guys, welcome to Chronic Classes. This is Nilofer and previous video section में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके वेरियस स्टेप्स पढ़े थे और इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो सेक्शन। तो दिस इज माउथ. Mouth contains salivary gland. Salivary gland secrete release an enzyme known as salivary amylase. So salivary gland से जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो है salivary amylase या इसी का दूसरा नाम है टायलिन. Alright, so the function या salivary amylase का फंक्शन ये होता है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. याद रखिए, the function of salivary amylase is to digest the starch and it convert the starch into sugar, means carbohydrate to sugar. तो ये आपके माउथ में होता है. माउथ में आपको अगर मैं बता दूं तो salivary ग्लैंड्स होती हैं. कौन कौन सी, उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ. पहली होती है पैरोटिड जो आपके कहाँ होती है, चीक्स में. दूसरी होती है सब मैक्सिलरी, नाम याद रखेंगे, सब मैक्सिलरी या इसी को दूसरा बोलते हैं, नाम इसका दूसरा है सब मैंडिबुलर. ये आपके लोअर जॉ होता है ना, जॉ के लोअर हिस्से में, लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है. और तीसरी जो होती है वो टंग के बिलो प्रेजेंट होती है, जिसको सबलिंगुअल बोलते हैं. सबलिंगुअल ये कहाँ होती है, बिलो दी टंग. सो इतनी बात आपको याद रखनी है. ये मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको याद रहे ज्यादा बेहतर है. ठीक है, वैसे आप मेजर यहाँ ये याद रखेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड से सलिवरी अमाइलेज सीक्रेट होता है. इसका दूसरा नाम टाइलिन है, PTYALIN, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ता है. ऑलराइट, तो आपके माउथ में टीथ भी होते हैं. टीथ क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है कि एंजाइम्स. देखो भाई, डाइजेशन प्रोसेस चल रही है तो जो कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, जो इस प्रोसेस को कराने में कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं. एंजाइम कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है. यहाँ पे वही काम है कैटलिस्ट का, एंजाइम्स का, जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, साथ ही साथ जो आपका फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प करेंगे. सो माउथ में आपको बता दिया मैंने, आप माउथ में टीथ भी होते हैं. तो टीथ का काम भी मैंने आपको अभी बताया कि जो है फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो है टीथ करते हैं, क्योंकि आप जैसे खाना चबाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, फिर उसमें सलाइवा मिक्स होता है. ठीक है, अब जो है खाना फूड मूव करेगा टुवर्ड्स यहाँ, इसको बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज ईसोफेगस. और ईसोफेगस में क्या होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इनर लाइनिंग या इनर वॉल ऑफ द ईसोफेगस. इसमें जो खाना आपने यहाँ से खाया और वो माउथ से आपने जैसे इसको इनटेक किया तो ये बॉलस के फॉर्म में अंदर जाएगा ईसोफेगस में, तो वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो फूड धीरे धीरे खिसक के कहाँ, स्टमक तक आना है. सो उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ईसोफेगस में आपका क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके ईसोफेगस के बाद जब फूड यहाँ पे आ जाएगा वो उसमें भी होगा. सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है आपके स्टमक में भी होता है. स्टमक एक चर्निंग मूवमेंट करता है, उसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, जिसमें खाना जो है थॉरोली मिक्स होता है. अब बात आ रही थी मैंने आपको बताया कि फूड मूव करके यहाँ आ गया. अब क्या है, आपके स्टमक में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस. याद रखेंगे, गैस्ट्रिक
जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं पता होना चाहिए, HCl, पेप्सिन, और तीसरा जो है वो होता है म्यूकस। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गैस्ट्रिक जूस में जो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स है वो क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। यहाँ मैं आपको इनका फंक्शंस बता देती हूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, पेप्सिन जो है कब एक्टिव होता है, यहाँ पे HCl का मेजर रोल है। एक तो HCl क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम देता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है। उसके बाद जो पेप्सिन होता है, फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स में, और उनको तोड़ने में मदद कौन करता है, पेप्सिन। और पेप्सिन एक्टिव कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और यहाँ पे वो एसिड क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद ये म्यूकस का फंक्शन क्या है, म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस जो है स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सो आप यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे कि पेप्सिन वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, उसको एसिडिक मीडियम चाहिए रहता है, इसलिए HCl यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और HCl का और भी फंक्शन है कि वो तोड़ता है फूड को, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस को मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ देख रहे हो आप एक ऑर्गन है लीवर, ये क्या करता है, लीवर से आपको पता होगा बाइल जूस सीक्रेट होता है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस का 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 सॉल्ट्स होते हैं, जो कि वो होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। These are the 2 components of बाइल जूस। याद रखेंगे बाइल जूस के 2 मेजर कंपोनेंट है, कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। These are alkaline, ठीक है। इसके साथ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज पैंक्रियास, दिस इज पैंक्रियास। अब यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, अदरवाइज मुझे पैंक्रियास यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, आप समझ लेंगे कि पैंक्रियास मैंने यहाँ शो किया है जो कि लीफ लाइक है। पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास जो है पैंक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है, पैंक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस के फंक्शंस क्या है, क्या क्या कंपोजिशन है, सॉरी, पैनक्रिएटिक जूस के कंपोजिशन आप याद रखेंगे, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। सो यहाँ पे 3 जो है एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पैनक्रिएटिक जूस में। क्या क्या है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, इसका फंक्शन क्या है, ये जो आपका स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, पैनक्रिएटिक अमाइलेज का फंक्शन क्या है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, किसको, सॉरी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में। याद रखिए इस चीज को कि ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में। अब जो लिपेज है वो क्या करता है, फैट को तोड़ता है। लिपेज किस पर एक्ट करता है, फैट। याद रखिए ट्रिप्सिन किसको करता है, प्रोटीन को। प्रोटीन किस में चेंज होता है, अमीनो एसिड्स में। और जो लिपेज है वो क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, फैट ब्रेक डाउन होती है into fatty acid, glycerols, lipids, fatty acids,
लिपिड्स एंड ग्लिसरॉल। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ एक बात मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी आपको कि स्टमक में आपका जो है फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। पार्शियल मतलब आधा, अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फूड थोड़ा आधा डाइजेस्ट हुआ है, अब आगे वो मूव करेगा और फर्दर डाइजेशन के लिए। सो इट मूव्स विद अ मूवमेंट। और यहाँ पे ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। और यहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है जो खाने को फॉरवर्ड मूव कराता है। तो ये ड्यूडेनम मूव कराएगा फूड को और फूड पहुंचेगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो लीवर होता है और ये पैंक्रियाज होता है, ये दोनों के जो सिक्रेशंस है ना, मैंने बताए थे आपको, लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस, और पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस। इनका सारा कंपोजिशन वो यहाँ आ जाता है और वो फूड को तोड़ने लगता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है वो शुगर में टूटता है, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटते हैं और फैट फैटी एसिड्स में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। और भी महीन महीन होती है विलाई, जिनको हम, विलाई का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये माइक्रो विलाई होती है, माइक्रो विलाई। ये क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विलाई का फंक्शन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट अगर मैं इसको ऐसे दिखाया पर्टिकुलर, तो ये इसमें ऐसे उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर दिखे ना, दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं विलाई। Villi are the finger-like structure which increases the surface area for absorption. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। फिर फूड जो है मूव करता है टूवर्ड्स दी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका विटामिन, मिनरल्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो फूड है आपका, वो फूड जाके अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा हुआ रहता है वो आपके स्टोर हो जाता है इसमें रेक्टम में, दिस इज द रेक्टम, रेक्टम में स्टोर रहता है। और ये आपका एनस है, एनस, एनस है, सही क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर रेक्टम जब भर जाता है तो उसके बाद जो है इस पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो ये एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और एनएस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रोसेस और क्या क्या एंजाइम्स थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज और मैं बताऊंगी, अभी मैंने जैसे आपको यहाँ बोला था कि स्टमक में जो है इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ या पार्शियल डाइजेशन हुआ, तो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, नीट वगैरह में भी पूछा जाता है और सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, क्लास 10 अभी एग्जाम भी आ रहे हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, ठीक है, और जो आपका फैट है उसका, तो सारा का सारा जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, जानते होंगे। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ज्यादा इसका कोई रोल नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी वीडियो पढ़ाते समय में इसलिए नहीं यहाँ पे थोड़ा सा बताया था क्योंकि एंजाइम्स की बात चल रही थी, तो मैंने ध्यान ज्यादातर एंजाइम्स पर दिया। तो ये लीवर से एक ऑर्गन जुड़ा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, दिख रहा होगा ये गाल ब्लैडर। यहाँ पर क्या होता है, गाल ब्लैडर में जो मैंने बताया कि लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, उसके दो साल्ट्स बताया आपको, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो एल्कलाइन होते हैं
तो ये जो साल्ट्स हैं सीक्रेट तो करता है लीवर, मतलब प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, बट स्टोर कहाँ होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में, स्टोरेज ऑफ बाइल। तो आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्टोर कहाँ होता है और सीक्रेट कौन करता है, तो सीक्रेट जो है लीवर करता है। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।